नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी और एक बड़ी अपडेट आपको बता दें। आज से भारत जोड़ो यात्रा का प्रदेश में आगमन हो चुका है। मध्य प्रदेश में एंट्री कर चुकी है भारत जोड़ो यात्रा और आज सुबह मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की यात्रा प्रवेश कर चुकी है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, अलग अलग विधानसभाओं में 13 दिन राहुल गांधी संपर्क करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। तो बड़ी अपडेट आपको बता दें, राहुल गांधी की यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश कर चुकी है। अलग अलग विधानसभाओं में 13 दिनों तक संपर्क करेंगे। तो वहीं भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। तो आज से भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश कर चुकी है। राहुल गांधी आज सुबह मध्य प्रदेश में प्रवेश कर चुके हैं। तो अलग अलग विधानसभाओं में 13 दिनों तक राहुल गांधी संपर्क करेंगे। आज से भारत जोड़ो यात्रा का प्रदेश में आगमन हुआ है। तो मध्य प्रदेश में अब भारत जोड़ो यात्रा एंट्री कर चुकी है और आज सुबह से ही मध्य प्रदेश में ये यात्रा प्रवेश कर चुकी है। अलग अलग विधानसभाओं में 13 दिनों तक राहुल गांधी संपर्क करेंगे और इस यात्रा को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में, नेताओं में उत्साह का माहौल है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता दें, आज से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश कर चुकी है। तो वहीं मध्य प्रदेश में तमाम जगहों से गुजर कर ये यात्रा निकलेगी और राहुल गांधी 13 विधानसभाओं में लगभग 13 दिनों तक अलग अलग विधानसभाओं में संपर्क करेंगे, लोगों से मिलेंगे। तो भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। तो राहुल गांधी मध्य प्रदेश में 13 दिनों तक रहने वाले हैं, लेकिन उनका क्या कुछ रूपरेखा रहेगी, आइए ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाते हैं कि राहुल गांधी 13 दिनों तक 23 नवंबर 6 बजे बोदरली बस स्टैंड से उनकी यात्रा शुरू होगी। 24 नवंबर सुबह 6 बजे बुरहानपुर के नेबुला बस स्टैंड से यात्रा रवाना होगी। 24 नवंबर शाम 7 बजे खंडवा के रुस्तमपुर भारत जोड़ो यात्रा पहुंचेगी। 25 नवंबर सुबह 6 बजे गुप्तेश्वर मंदिर रुस्तमपुर से यात्रा रवाना होगी। 25 नवंबर को 6 गांव देशगांव से होते हुए खरगोन के खेरदा में यह यात्रा पहुंचेगी। तो 26 नवंबर को ही 6 बजे खेरदा से फिर से भारत यात्रा शुरू होगी। तो 26 नवंबर को खेरदा, भानबरद, सनाबद होते हुए मोरटक्का ये यात्रा पहुंचेगी। 26 नवंबर को खरगोन के मोरटक्का गांव में यात्रा का पड़ाव रहेगा। तो मोरटक्का से सुबह 6 बजे ये यात्रा 27 नवंबर को रवाना हो जाएगी। तो मनिहार, उमरिया, चौकी से राहुल गांधी की यात्रा 27 नवंबर को होते हुए गुजरेगी। तो 27 नवंबर मऊ में शाम 6:30 बजे अंबेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण होगा। 27 नवंबर को मऊ के दशहरा ग्राउंड मैदान में यात्रा का पड़ाव रहेगा। तो वहीं 28 नवंबर राऊ के एयू सिनेमा से 10 बजे यह यात्रा शुरू होगी। 28 नवंबर शाम 7 बजे राजबाड़ा भारत जोड़ो यात्रा पहुंचेगी। तो 29 नवंबर को इंदौर में राहुल गांधी की यात्रा रुकेगी। 30 नवंबर को सुबह 6 बजे गणपति चौराहे से फिर यात्रा ये शुरू होगी। तो 30 नवंबर को शाम 7 बजे तराना गांव भारत जोड़ो यात्रा पहुंच जाएगी। 1 दिसंबर सुबह 6 बजे कैंप साइट से यात्रा की शुरुआत होगी। उज्जैन के गुरु संदीपनी इंस्टीट्यूट में यह यात्रा रुकेगी। तो वहीं 2 दिसंबर की बात करें तो सुबह 6 बजे मेडिकल कॉलेज से इस यात्रा फिर से शुरुआत होगी। तो 2 दिसंबर को नजरपुर गांव से होते हुए स्कॉटलैंड प्रोटीन फैक्ट्री पहुंचेगी। 3 दिसंबर को आगर मालवा में राहुल गांधी की यात्रा एंट्री कर जाएगी। तो 3 दिसंबर को यात्रा काशी बरदिया में अपना पड़ाव डालेगी। 4 दिसंबर को महुड़िया से रवाना होकर लाला खेड़ी भारत जोड़ो यात्रा पहुंचेगी। तो आगर के कैंपस साइट से राजस्थान के लिए यात्रा 5 दिसंबर को रवाना होगी। तो अब ये लगातार उनकी यात्रा का पूरा शेड्यूल पहले से तय कर लिया गया है। हालांकि इसमें भी फेरबदल हुआ है। जब राहुल गांधी कुछ समय के लिए प्रचार प्रसार के लिए गुजरात भी पहुंचे थे, इसकी वजह से ये यात्रा मध्य प्रदेश पहुंचने में 1-2 दिन के लिए डिले भी हो गई थी, लेकिन उत्साह कार्यकर्ताओं में बरकरार है। चलिए अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। मुक्ता जी, आप यात्रा में मौजूद हैं, क्या माहौल है और सुबह जैसे ही यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश की उस समय का नजारा क्या रहा? लगातार जो हाथ मिला के लोगों का जो है अभिवादन कर रहे हैं। जनता यहाँ पे
ये डबल क्लब होना चाहिए। कई लोग खड़े हैं, पूरी जो है, और लगातार जो भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो नारे लग रहे हैं। मुक्ता जी, आपकी आवाज सही तरीके से हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हम कोशिश करेंगे, मैं टीम से कहूंगा कि फिर से आपसे एक बार जुड़ने की कोशिश करें, लेकिन उससे पहले हम आपको लगातार बता दें कि आज से भारत जोड़ो यात्रा का प्रदेश में आगमन हो चुका है। चलिए सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तो आज सुबह से ही मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की यात्रा प्रवेश कर चुकी है और ये सीधी तस्वीरें हैं जहां से यात्रा का जो स्वागत हुआ, उसके बाद से भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो वहां पर मौजूद हैं और कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। तो मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की महत्वाकांक्षी यात्रा भारत जोड़ो यात्रा प्रवेश कर चुकी है। अलग अलग विधानसभाओं में 13 दिनों तक मध्य प्रदेश में राहुल गांधी रहेंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे और कई सभाएं भी होने वाली हैं। तो मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा आज प्रवेश कर चुकी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, कांग्रेस के तमाम दिग्गज वहां पर खड़े हुए हैं और लोगों को संबोधन कर रहे हैं। खास करके जिस तरह से जो यात्रा जैसे ही मध्य प्रदेश में प्रवेश की, उस यात्रा को लेकर तमाम अपनी अपनी राय विचार रखे जा रहे हैं। साथ ही इस यात्रा के पीछे क्या उद्देश्य है, उस उद्देश्य को भी लोगों के बीच में रखा जा रहा है। तो कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता नेता वहां पर मौजूद हैं। अभी मध्य प्रदेश का इतना सुबह इतना जोश देखने के बाद मुझे मालूम हुआ है कि मध्य प्रदेश भी बड़ी जोर से स्वागत राहुल जी का किया है। आगे भी बढ़ता जाएगा ये जोश। आप सबका जो मकसद है राहुल जी का, जो आप देश में विविधता है वो एक करने का कोशिश वो कर रहे हैं। फिर 1942 में महात्मा जी ने जो काम किया था वो काम राहुल जी कर रहे हैं। मुझे आपका ये जो जोश है आगे बढ़ता जाएगा। मराठी बोललं तर जास्त चांगलं चालेल असं सर्व म्हणतात आणि आम्ही महाराष्ट्रात खूप चांगल्या पद्धतीने स्वागत झालं, उत्स्फूर्त स्वागत झालं। आता मध्य प्रदेशचं स्वागत मला असं वाटलं की आम्हाला वाटलं आम्ही फार जोरात स्वागत केलं, पण आता असं वाटतं की मध्य प्रदेश जास्त जोरात स्वागत करणार आणि हे स्वागत पुढे आणखी वाढत जाईल आणि श्रीनगरला जाऊन पोहोचतील त्यावेळेस संपूर्ण देश एक झालेला असेल, सगळ्या विविधतेतून एक झालेला असेल। जब श्रीनगर में पहुंच जाएंगे राहुल जी और वहां जब वो प्रोग्राम होगा तब पूरा देश राहुल जी के साथ में होगा। ये मैं आपको और सबको शुभकामनाएं, राहुल जी को शुभकामनाएं हम देते हैं, आप सबको शुभकामनाएं देते हैं। राहुल जी से आग्रह करूंगा, आदरणीय हमारे नेता राहुल जी, माननीय कमलनाथ जी, महाराष्ट्र के अध्यक्ष सीएलपी साहब और उपस्थित समस्त विधायक और हमारे सभी साथियों, आदरणीय राहुल गांधी के नेतृत्व में जो उन्होंने यात्रा प्रारंभ की है, ये यात्रा पूर्व भारतीय जनता पार्टी वर्तमान सरकार को जो कुरीतियां कर रही है, देश को बर्बाद करने का है, भाईचारे में बिंद पैरा डालने का काम कर रही है। उनके नेतृत्व में पूरा जनसैलाब समूचे भारतवर्ष में गांव से किसान, मजदूर, व्यापार, नौजवानी सभी लोग एक साथ निकल राहुल जी के नेतृत्व में आगे 2023-2024 में भारतीय जनता पार्टी को नेतृत्व में उखाड़ फेंकने का काम करेगी। आदरणीय आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। हमारे नेता इस देश को बदलने के लिए निकले हैं, जनसैलाब आपके साथ है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। मैं राहुल जी से निवेदन करता हूं कि वो भी आपको 2 शब्द कहें। इस प्यार भरे स्वागत के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जो महाराष्ट्र से हमारे साथ आए हैं और अब महाराष्ट्र में आप वापस जाओगे, आप सही बोल रहे हो, आपको हमने A+ ग्रेड दिया था क्योंकि महाराष्ट्र में भारत जोड़ो यात्रा बहुत अच्छी तरह इन्होंने ऑर्गेनाइज की और उसका बहुत अच्छा मैसेज महाराष्ट्र में और पूरे देश में गया।
ये यात्रा हमने कन्याकुमारी में शुरू की थी और जब हमने शुरू की तो विपक्ष के लोगों ने कहा था कि हिंदुस्तान 3600 किलोमीटर लंबा है और ये पैदल किया नहीं जा सकता। और अब हम मध्य प्रदेश में आए हैं, 370 किलोमीटर यहां चलेंगे और ये यात्रा, ये जो हमारा तिरंगा है, इसको श्रीनगर में लहराएगी और उसको कोई नहीं रोक सकता। ये तिरंगा जाएगा, श्रीनगर जाएगा और वहां पे इस तिरंगे को हम लहराएंगे। यात्रा के पीछे 2-3 लक्ष्य। सबसे पहला, जो नफरत, हिंसा और डर हिंदुस्तान में फैलाया जा रहा है, उसके खिलाफ ये यात्रा है। देखिए तरीका क्या है बीजेपी का। सबसे पहले डर फैलाओ। किनके दिल में डर? युवाओं के दिल में। कैसे? बेरोजगारी दिलवाकर। जो हमारे उत्पादक हैं, जो किसान हैं, उनके दिल में डर। कैसे? सही दाम ना देकर, बीमा का पैसा ना देकर, कर्जा माफ ना कर। मजदूरों के दिल में डर। कैसे? मनरेगा को ना चलाकर। तो ये पहले डर फैलाते हैं और फिर जब डर अच्छी तरह फैल जाता है फिर उसको वो हिंसा में बदल देते हैं। देखिए हिंसा कुछ कोई चीज नहीं होती। हिंसा डर का एक रूप है। जो डरता नहीं है वो हिंसा कभी नहीं कर सकता है। जो डरता है वो हिंसा करता है। तो पहला लक्ष्य, हिंदुस्तान के जो उत्पादक हैं, जो किसान हैं, जो मजदूर हैं और जो युवा हैं, माताएं बहनें हैं, उनके दिल से डर मिटाना। मतलब डरो मत, किसी से मत डरो, ये हिंदुस्तान है। इस हिंदुस्तान में किसी को डरने की जरूरत नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, जहां भी हम चल रहे हैं, युवाओं से मिल रहे हैं। नाम क्या है तुम्हारा? हाँ, रुद्रा। रुद्रा, बड़े होके तुम क्या करना चाहते हो? रुद्रा, देखो क्या एज है तुम्हारी? क्या उम्र है? हाँ, देखो रुद्रा 5 साल का है। इधर आओ भैया, दिखाओ अपना चेहरा इनको। यहां ऊपर आओ, ऊपर आओ। ये रुद्र जो है, थोड़ा ऐसे करो, थोड़ा ऐसे करो। अरे दम से करो ना, दम से करो। चलो, मध्य प्रदेश के युवा हो, दम से करो। शाबाश। ये जो बच्चा है 5 साल का है, ये जानता है कि ये डॉक्टर बनना चाहता है। ये कोई छोटी बात नहीं। इसने अपना सपना बना दिया है। अब ये उसके लिए काम करेगा। स्कूल जाओगे, पढ़ोगे, डॉक्टर बनने की कोशिश करोगे और इनका सपना है कि एक दिन ये डॉक्टर बने। मगर आज के हिंदुस्तान में रुद्रा का सपना पूरा नहीं हो सकता। और मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं। 70 दिनों से मैं चल रहा हूं। हर प्रदेश में मैं रुद्रा जैसे युवाओं से मिला हूं। 5 साल के, 10 साल के, 15 साल के, 20 साल के। कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई लॉयर बनना चाहता है। सारे के सारे शिक्षा के इंस्टीट्यूट प्राइवेटाइज हो गए। तो अगर रुद्रा को बनना है, डॉक्टर बनना है, तो लाखों रुपए पहले जेब से, माता पिता की जेब से निकलने होंगे, करोड़ों। और उसके बाद
उसको शिक्षा दिलवाई, मगर जब डॉक्टर बनने का टाइम आया तो डॉक्टर नहीं बन पाएगा और उसको मजदूरी करनी पड़ेगी। ये है आज का हिंदुस्तान। ऐसा हिंदुस्तान हम नहीं चाहते हैं। बेरोजगारी का हिंदुस्तान हम नहीं चाहते हैं। इस हिंदुस्तान में 3-4 अरबपति जो भी सपना देखना चाहते हैं, देख सकते हैं, पूरा कर देते हैं। सारी की सारी इंडस्ट्रीज उनके हाथ में दिख रहा है। केरल से यहां तक पोर्ट्स उनके हाथ में, एयरपोर्ट उनके हाथ में, सड़कें उनके हाथ में, टेलीकॉम उनके हाथ में, सब कुछ उनके हाथ में। रेलवे उनके हाथ में जा रही है। ऐसा हिंदुस्तान हमें नहीं चाहिए। ये अन्याय का हिंदुस्तान है। हमें न्याय चाहिए, गरीबों को न्याय मिलना चाहिए पहले तो। दूसरी बात ये, और तीसरी बात, हमारी यहां बहनें हैं। आपका नाम क्या है? रीना पवार जी, आप मुझे एक बात बताइए। जब यूपीए की सरकार थी, गैस सिलेंडर का क्या रेट था? 400 रुपए। आज क्या रेट है? 1200। तो 400 और 1200 रुपए में फर्क है। ये पैसा कहां जा रहा है, किसकी जेब में जा रहा है? मुझे ये बता दीजिए, ये किसकी जेब में जा रहा है? और पेट्रोल का दाम था 60 रुपए था, आज क्या है? 100 रुपए, 160 रुपए। ये किसकी जेब में जा रहा है, ये भी बता दो। आपकी जेब में से निकल रहा है, किसान की जेब में से निकल रहा है, छोटे व्यापारी की जेब में से निकल रहा है। किसकी जेब में जा रहा है? वही 3-4 उद्योगपति है, उन्हीं की जेब में जा रहा है। तो ये 3 मुद्दे हैं। भारत छोड़ो, डरो मत। दूसरा मुद्दा, बेरोजगारी के खिलाफ भारत छोड़ो यात्रा खड़ी है और श्रीनगर तक जा रही है। और तीसरा मुद्दा, महंगाई। मुझे आज बहुत खुशी हो रही है, मध्य प्रदेश में हम पहला कदम रखे हैं। आपसे बहुत बातचीत होगी, बहुत गले लगेंगे आपसे, किसानों की समस्या समझेंगे। हर प्रदेश से थोड़ी अलग होती है। जैसे यहां पे मैंने देखा, यहां पे केले के खेत थे, वहां पे कपास के खेत थे। तो हर किसान हर स्टेट में थोड़ा अलग होता है, हर डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा अलग होता है। हम 7-8 घंटे चलते हैं। आज थोड़े लेट हो गए, आज 7:20 हो गए। हम आमतौर से 6 बजे सुबह शुरू करते हैं और 7-8 बजे तक हम चलते हैं। 25 किलोमीटर एवरेज बनता है। और उसमें हम चलते हुए हम बातचीत नहीं करते, हम अपनी बात नहीं रखते। मुंह बंद कान खुले, बता रहा हूं, मुंह बंद कान खुले। मन की बात नहीं, हमारी मन की बात नहीं। आपके मन की बात क्या है? किसानों की मन की बात क्या है? बहनों की, युवाओं की मन की बात क्या है? मजदूरों की मन की बात क्या है? छोटे व्यापारियों की मन की बात क्या है? ये हम सुनते हैं, दिन भर सुनते हैं। और फिर 15 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट, 7 बजे शाम को हम अपनी बात रखते हैं। तो बहुत मजा आएगा। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को थोड़ी थकान होगी और आप देखना, लाखों लोग, लाखों किसान, लाखों युवा, बेरोजगार युवा इस यात्रा में शामिल होंगे और पूरे मध्य प्रदेश में चल के दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।
समेत दिग्गज नेता इस यात्रा में मौजूद रहे। राहुल गांधी बुरहानपुर से भारत जोड़ो यात्रा का ये सीधा प्रसारण हम आपको दिखा रहे हैं, जहां राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में प्रवेश कर लिया है। पूरी यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश कर चुकी है। तो वहीं महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कांग्रेसी नेता भी वहां पर मौजूद थे। तो वहीं मध्य प्रदेश के जो बड़े दिग्गज नेता हैं, तमाम नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, इसके अलावा तमाम और बड़े दिग्गज नेता, बाला बच्चन, तमाम बड़े नेता उनको रिसीव करने के लिए पहुंचे। तो वहीं राहुल गांधी ने इस यात्रा में गांव में प्रवेश करते ही संबोधन भी किया है।